रूसी सेना में भर्ती भारतीयों की वापसी पर बड़ा अपडेट। पीएम मोदी ने पुतिन के सामने उठाया था मुद्दा। इंडियंस इन रशियन आर्मी। यूक्रेन से जारी जंग में भारतीयों को उतारने पर रूस ने बयान जारी किया है। रूस ने बुधवार को कहा कि वह रूसी सेना में सहायक कर्मी के रूप में भर्ती किए गए भारतीयों की वापसी के भारत के आह्वान से संबंधित मुद्दे के शीघ्र समाधान की उम्मीद कर रहा है। उसने कहा कि उनकी भर्ती पूरी तरह से एक व्यावसायिक मामला है। रूसी सरकार की ओर से इस मुद्दे पर पहली टिप्पणी में रूस के दूतावास प्रभारी रोमन बाबुश्किन ने कहा कि मॉस्को कभी नहीं चाहता था कि भारतीय उनकी सेना का हिस्सा बने और संघर्ष के संदर्भ में उनकी संख्या बहुत कम है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा, हम इस मुद्दे पर भारत सरकार के साथ हैं। हमें उम्मीद है कि इस मुद्दे का जल्द समाधान होगा। पीएम मोदी ने उठाया था मुद्दा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के समक्ष इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया, जिसके बाद रूस ने रूसी सेना में सहायक कर्मियों के रूप में कार्यरत भारतीय नागरिकों की शीघ्र रिहाई और स्वदेश वापसी सुनिश्चित करने का वादा किया था। और इसके एक दिन बाद बाबुश्किन का बयान आया। बाबुश्किन ने कहा कि इस मुद्दे को राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, हम पूरी तरह स्पष्ट कर देते हैं कि हमने कभी नहीं चाहा कि भारतीय रूस की सेना में शामिल हो। आप इस पर रूस के अधिकारियों द्वारा कभी कोई घोषणा नहीं देंगे। हम उन्हें भर्ती नहीं करना चाहते थे। रूसी राजनयिक ने कहा कि ज़्यादातर भारतीयों की नियुक्ति एक कमर्शियल फ्रेमवर्क के तहत की गई थी, क्योंकि वे धन अर्जित करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि भारतीयों की 50, 60 या 100 संख्या व्यापक संघर्ष के संदर्भ में कोई महत्व नहीं रखती। उन्होंने कहा कि वे विशुद्ध रूप से वाणिज्यिक कारणों से आए थे और हम उन्हें भर्ती नहीं करना चाहते थे। पर्यटक वीजा पर आए थे रूस। बाबुश्किन ने कहा कि सहायक कर्मी के रूप में भर्ती अधिकतर भारतीय अवैध तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास काम करने के लिए उपयुक्त वीजा नहीं है। उन्होंने कहा कि उनमें से अधिकतर पर्यटक वीज़ा पर रूस आए थे। तो ये थी आज की जानकारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।